हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को दोस्तों बता दूंगा कि आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आप लोग स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें ना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, स्क्वायर निकालने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको 1 से लेके 30 तक दोस्तों इनका स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 30 तक आप लोगों को याद होने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे याद रखें सर इसको, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को याद कैसे रखना है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 से 10 तक का तो आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा 11 से लेके 30 तक स्क्वायर आप लोगों को किस तरह से याद रखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपका बेस बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर ही दोस्तों स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को 2 पार्ट में लेकर आऊँगा, जिसका पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 अगले संडे को आएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था कि 11 से 30 का आप लोगों को किस तरह से याद करवाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है 11 का भी दोस्तों आप लोगों को याद होगा 121, 12 का दोस्तों आप लोगों को पता होगा 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का दोस्तों 225। आप लोगों को दोस्तों लगभग 16 तक आप लोगों को याद होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल करते करते आप लोगों को अभ्यास प्रैक्टिस होगी। अब दोस्तों हमें देखना है कि 17 का दोस्तों हमें स्क्वायर कैसे याद रखना है। आप लोगों को दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को 30 तक आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 17 का स्क्वायर निकालना है तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे आप लोगों को 16 का तो पता ही है, याद होगा कि 16 का स्क्वायर होता है 256। आप लोगों को 17 का स्क्वायर निकालना है तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जैसे 17 का स्क्वायर निकालना है तो 16 को 2 में गुणा करेंगे। 16 दूनी 32, 32 आएगा। 32 में दोस्तों आप लोगों को 1 जोड़ना है तो टोटल कितना हो गया 33। तो जैसे आप लोगों को 17 का स्क्वायर निकालना है, 16 का आपको पता है 256, तो दोस्तों आप लोगों को 256 में 33 जोड़ना है तो 9, 8, 2, तो 17 का स्क्वायर हो गया हमारा 289। इसी प्रकार दोस्तों मैं बात करता हूँ, आपको 20 का स्क्वायर पता होगा, इसका होगा 400। इसी प्रकार आपको 21 का स्क्वायर भी पता होगा 441। 22 का स्क्वायर पता होगा आपको 484। इसके बाद दोस्तों आपको 25 का स्क्वायर भी पता होगा, 25 का होता है 625। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को 30 का स्क्वायर भी पता होगा, जैसे इसका होता है 900। तो हमें जिसका पता है उसी को आधार पर है दोस्तों हम बाकी का याद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। 17 का दोस्तों मैंने बता दिया। 17 का एक और दोस्तों मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को याद करने का कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और दोस्तों 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इकाई डिजिट आती है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 27 का आप लोगों को बता देता हूँ। 27 का स्क्वायर किस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, 7, 2, और 7 का इकाई डिजिट कितना होता है 7, 7, 49 का 9, तो 729 इसका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। 17 का मैंने बता दिया। 18 का दोस्तों आप लोग किस तरह से निकालेंगे 18 का स्क्वायर। जैसे कि दोस्तों 18 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों को 17 का निकाल लिया, आप लोगों को पता है कि 17 का स्क्वायर होता है 289। 18 का निकालना है तो 17 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 34 में 1 जोड़ देंगे, ये हो गया 35। तो दोस्तों यहाँ पर 289 में दोस्तों 35 अगर आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 5, 14, और यहाँ पर दोस्तों 8, 4, 12, 324। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 18 का स्क्वायर हो गया 324। अगली स्लाइड ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को जैसे पता चल गया 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक। अब दोस्तों हमें 20 का पता था, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब हमें 19 का निकालना है दोस्तों, तो 19 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 19 का स्क्वायर निकालने के लिए 19 दूनी 38 है, 19 को 2 से गुणा करेंगे 38 हो जाएगा। 38 में दोस्तों 1 जोड़ देंगे तो 39 है, ठीक है।
हमें 20 का स्क्वायर निकालने के लिए 39 जोड़ना पड़ता, तो हम 19 का निकालने के लिए 39 दोस्तों इसमें से 400 में से घटा देंगे, क्योंकि हमें 400 का याद है। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 3 गए 6, तो इसका 361 आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आप लोगों को 25 का पता है, 25 का होता है 625, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग 26 का निकाल सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग 24 का निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे 23 का आप लोग स्क्वायर किस तरह निकालेंगे। अब हमें पता है 22 का स्क्वायर हमें याद ही रहता है कि 484 होता है 484। तो 23 का हमें निकालने के लिए करना क्या है दोस्तों, 22 की गुणा करनी है आपको, 2 से 2 गुना करना है, 22 दूनी 44, 44 में 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 45। अब हमें 22 का पता था, तो 22 के जो 484 है उसमें 45 जोड़ देंगे, तो 925, तो 529। इस तरह से दोस्तों आप लोग 23 का, 25 का, 27 का, और जैसे इस प्रकार इसी बार मैं आप लोगों को 29 का भी बता देता हूँ। 29 का निकालने के लिए दोस्तों जैसे कि आप लोगों को 30 का स्क्वायर पता है 900 होता है, तो 29 का निकालने के लिए दोस्तों हम करेंगे क्या, इसमें 29 को 2 बार गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 58 में 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये 59 हो गया। 59 को दोस्तों 900 में से घटा सकते हैं हम लोग। 59 को जब 900 में से घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 841 हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर 841 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए अगर आप लोगों को 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप लोगों को किस तरह से निकालना है दोस्तों। कुल मिला के बात यह है, अगर किसी के इकाई का अंक 5 है तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, पहले 5 का स्क्वायर कर लेना है। इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर 2 बचा, 2 को दोस्तों उसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे हम लोग, 2 तिया 6, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6, तो ये हो गया हमारा 625, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे 115 का हमें अगर स्क्वायर निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई डिजिट इसमें 5 है, तो दोस्तों 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। अब ये इधर संख्या बची हुई है 11। मैंने कहा था कि जो भी संख्या बचेगी उसका अगला डिजिट से उसके गुणा करनी है, तो यानी कि 11 गुणा 12 करेंगे, तो दोस्तों 11 गुणा 12 हमारा होता है 11 दूनी 22, 11 के 11 और 2 13, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 13 2 25 है, 13,225 115 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बस आप लोग को याद रखना है, अगर इकाई का डिजिट 5 है तो उसके लिए आप लोगों को 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और जो संख्या बची है उसको अगली संख्या से गुणा करके लिखना है। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, अगर हम जैसे 105 का स्क्वायर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, जस्ट कुछ ही सेकंड में। 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, और 10 की अगली संख्या क्या होती है 11, तो दोस्तों इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 25, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई, जैसे 235 हमने ले ली। 235 का अगर स्क्वायर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखना है इसमें इकाई का डिजिट 5 है, तो हमें लिखना है 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 23 बचा है, 23 का अगली संख्या क्या होती है दोस्तों 24। अब आप लोगों को 23 और 24 की गुणा करनी है दोस्तों। इसके लिए मैं आप लोगों को मेथड बता देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, 23 इंटू 24 को आप लोग किस तरह से और लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग करना क्या है, 23 का स्क्वायर प्लस, अब इसको 23 को अंदर गुणा कर देंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को 30 तक तो कम से कम याद रखना है। ठीक है। अब हमें जैसे कि 23 का पता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 529 में दोस्तों आप लोग 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 552। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को 1 2 और करवा देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। जैसे कि हम लोग निकालते हैं यहाँ पर 165 का। ठीक है। 165 का स्क्वायर आप लोग किस तरह निकालेंगे, इकाई डिजिट इसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। अब दोस्तों यहाँ पर 16 है, 16 से अगली संख्या क्या होती है 17, तो
आप लोग इसमें गुणा करनी है। अगर आप लोग नॉर्मल गुणा करोगे तो दोस्तों आप लोगों का टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 16 गुना इसको 17 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर इसको 16 का स्क्वायर प्लस 16 इस तरह कर सकते हैं। अब हमें दोस्तों जैसे पता है 16 का स्क्वायर हमें याद है 256। 256 में 16 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 272। तो यानी कि यहाँ पर जो 272 आया है हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका जो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों दूसरा टाइप मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर बेस मानेंगे, 50 को हम बेस मानेंगे। जो अगर कोई संख्या 50 से ज़्यादा है तब कैसे करेंगे, 50 से कम है तब उसका स्क्वायर हम लोग किस तरह से निकालेंगे। ठीक है। इसका पार्ट 2 दोस्तों अगले संडे में आएगा, आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों जैसे मैं बात करता हूँ 50 से ज़्यादा या 50 से कम, कोई संख्या मान लो ले लिया मैंने 53 ले लिया। ठीक है। 53 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो हम लोगों को किस तरह से करना होगा। अब हम यहाँ पर 50 को बेस मानते हैं, यहाँ पर हम 50 को बेस मानेंगे। ठीक है। किसी भी संख्या का दोस्तों हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हमने 50 को बेस माना है, तो अब हम देखेंगे कि 53 जो है 50 से कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों हमें पता है कि 50 से 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो हमें सबसे पहले 3 का स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, लेकिन हमें इसको 2 अंकों तक लिखना है, तो हम इसको 0 लगा देंगे आगे। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमें पता है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा थी। तो जब भी 50 से कम या 50 से ज़्यादा अगर आप लोग करोगे तो उसमें आप लोगों को 25 जोड़ना है। 25 में जितना ज़्यादा या जितना कम होगा उसमें जोड़ना है। यहाँ 25 प्लस इसमें 3 ज़्यादा है, तो 25 और 3 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 27 हो गया, 28 हो गया। तो सॉरी दोस्तों, 25 और 3 28, तो हम लोग 28 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 53 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर 2809 हो गया। ठीक है। आगे दोस्तों अभी और भी बताता हूँ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, कि जैसे हम लोग मान सकते हैं। अब तो हमने ये मान लिया था 50 से ज़्यादा, अगर हम 50 से कम मान लेते हैं कोई संख्या, 50 से कम जैसे 47 मान लिया हमने। 47 का स्क्वायर दोस्तों हम लोगों को निकालना है, तो किस तरह से करना है। अब हमें देखना है दोस्तों ये 50 से कितना कम है। 50 से हमें पता है कि ये 3 कम है, तो हमें 3 का स्क्वायर करना है, तो 09 हो गया। ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा था कि जितना कम होगा या जितना ज़्यादा होगा, अगर हम बेस 50 मानेंगे तो उसे हम 25 में जोड़ेंगे। ठीक है। या 25 में घटाएंगे। अब दोस्तों ये 50 से कम था, तो हम इसको 3 को जो है 25 में घटाएंगे। 25 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 22। तो दोस्तों ये 2209 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और भी दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 49 ले लिया दोस्तों। ठीक है। ये 50 से कितना कम है, तो दोस्तों 1 कम है। 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया 1। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50 से 1 कम था, तो मैंने कहा था कि जो अगर 50 को बेस मानेंगे तो उसमें 25 अगर ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, कम है तो 1 करेंगे, घटाएंगे। तो 25 में 1 गया 24, तो यहाँ पर 2401 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को क्लियर होएगा। ठीक है। कुछ ही सेकंड में दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में दोस्तों आप लोगों को ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप लोग कोई भी स्क्वायर हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो दोस्तों, आप लोग जस्ट 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर और भी देख सकते हैं, अगर प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों को करना है तो मैं बता देता हूँ। एक संख्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 57। ठीक है। यहाँ पर 57 ले लिया, जो कि 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर 7 ज़्यादा है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, 7 का स्क्वायर करना है। जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करना है, उसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 49। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, तो दोस्तों 7 ज़्यादा था। अगर हमने बेस 50 माना है तो दोस्तों 25 में हम लोग कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। तो 25 में हम लोग 7 को जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 32। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 3249 इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। 57 का स्क्वायर दोस्तों 3249 हो जाएगा। ठीक। अब दोस्तों और भी संख्या देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मान सकते हैं, अब मैं 60 प्लस मान लेता हूँ, जैसे 67 मान लिया। इसका स्क्वायर हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि ये 50 से कितना ज़्यादा है।
50 से कितना ज़्यादा है ये। तो दोस्तों ये हमें पता है कि 17 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोग को जितना ज़्यादा है जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करना है। 17 का स्क्वायर दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है 289 होता है, हमने लिख दिया, फिर स्लैश लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बताया कि अगर 50 को बेस माना है तो आप लोगों को 25 में जो ज़्यादा होगा या कम होगा उसको जोड़ना है, या कम होगा तो घटाएंगे। तो 25 में दोस्तों इसमें 17 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 5 12, 2 3 और 1 4। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कम से कम 2 अंक रहने चाहिए। ठीक है, बाकी जो अंक है उसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, जैसे 9 8। अब ये 2 है, इसको कैरी कर दिया, इधर कर दिया, तो 2 और 2 4 और ये 4, तो 4489 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक और देख लेते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग 50 से ज़्यादा ही मान लेते हैं, 63 मान लिया, जैसे कि हमने इसका स्क्वायर निकालना है। अब हमें देखना है कि दोस्तों ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो 50 से हमें दिख रहा है सीधा सीधा ये 13 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर दोस्तों 169 होता है। ठीक है, आप लोगों ने याद ही कर रखा है, मैंने आप लोग को ट्रिक बता दी है, आप लोग याद कर सकते हैं। स्लैश खींच दिया हमने। अब हमें पता है कि 50 से बेस हमने 50 माना है, तो 50 से कितना ज़्यादा था दोस्तों, 13 ज़्यादा। तो हम लोग 25 में 13 जोड़ देंगे। 25 में 13 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 38। अब हमें पता है कि इस तरफ हमें 2 ही अंक को रखना है, बाकी को इधर शिफ्ट कर देना है। तो 69, एक इधर चला गया, 8 और 1 9 और 3, ये 3969 दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं जिसमें हम लोग 100 को बेस मानेंगे। ठीक है, 100 को आधार मानकर हमें करना है, तो उसको किस तरह से करना होगा। अब दोस्तों जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक ले लेता हूँ, 100 से ज़्यादा वाली कोई संख्या ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों 104। ठीक है, हमें 104 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने यहाँ पर 100 को आधार माना है। अब हम देख सकते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है उसका हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 100 से 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। 4 चौक 16, कितना हो गया दोस्तों, 16। अब दोस्तों ये 100 से कितना ज़्यादा था, तो 4 ज़्यादा था। हम जब 50 को आधार मानते तो हम 25 में जोड़ते या घटाते थे किसी संख्या को। यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, जब 100 को आधार मानेंगे तो जो संख्या रहेगी ना उसी में ही जोड़ेंगे और या उसी में ही घटाएंगे। यानी कि जैसे 104 है तो 104 में ही 4 को जोड़ेंगे, और अगर कोई माइनस होता है तो 104 में ही उसी संख्या में ही घटाते हैं। तो 104 + 4 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 108 इसका सही आंसर हो गया। यानी कि 10 816 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब मैं मान लेता हूँ जैसे 108 का अगर स्क्वायर निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि ये 100 से दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा है। हम 50 को बेस नहीं मान सकते क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमने अब इस बार मान लिया है 100 को आधार मान लिया है, बेस मान लिया है। ठीक है, 100 से दोस्तों हमें पता है ये 8 ज़्यादा है, तो हमें 8 का स्क्वायर करना है। 8 8 64, 64 लिख दिया हमने दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हम स्लैश लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 को आधार माना है तो 8 ज़्यादा था, तो हमें उसी संख्या में जोड़ना है। 108 और 108 कितना हो गया दोस्तों, 116। यहाँ पर दोस्तों 2 ही डिजिट रहनी है, तो यहाँ पर 2 ही हैं तो हम 2 ही डिजिट रखेंगे। कैरी करने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पर 116 इसका इसमें लगा देंगे। तो 11 66 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हो गया 100 से ज़्यादा के लिए। अगर हम 100 से कम कोई संख्या लें तो उसका किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि 100 से कम हम ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 100 से कम 93 ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 100 से कम 93 का स्क्वायर किस तरह से आप लोग निकालेंगे अगर हम लोगों ने 100 आधार माना है। अब हमने 100 को आधार माना है, तो 100 से कितना कम है दोस्तों, ये 100 से 7 कम है, तो जितना कम होगा उसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब कितना कम था दोस्तों, 7 कम था, तो उसी संख्या में हमें कम होगा तो घटाएंगे, ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे। अब उसी संख्या में हमें दोस्तों करना क्या है, उतना ही घटाना है। यानी कि 93 में 7 घटाएंगे, कम है ना दोस्तों तो घटाएंगे। तो यहाँ पर 13 में से 7 गए दोस्तों, यहाँ पर हो गया 6 और ये हो गया 8, यानी कि बचा 86। तो 8649
इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 93 का स्क्वायर होगा 8649। और भी ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। जैसे कि मान लो ये 93 ले लिया हमने, और अगर हम कम ले लेते हैं तो 96 ले सकते हैं। ठीक है, 96 का स्क्वायर दोस्तों किस तरह से निकालेंगे, 100 से दोस्तों कितना कम है, तो ये 4 कम है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, 4 चौक 16। ठीक, अब दोस्तों ये कितना कम था, 4 कम था, तो उसी संख्या में हमें 4 माइनस करना है। अगर ज़्यादा होता है तो जोड़ते, तो 2 92, तो ये हो गया दोस्तों 9216 इसका राइट आंसर होगा। प्रैक्टिस आप लोग जितना जल्दी ज़्यादा करेंगे दोस्तों, आप वर्ग के यानी कि स्क्वायर को आप लोग मात्र 3 सेकंड में भी निकाल सकते हैं। ये दोस्तों बस प्रैक्टिस के आधार पर स्पीड बनेगी। अब दोस्तों अगर हम लोगों ने हमें अगर पूछ लिया 112 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग किस तरह से करेंगे। ये दोस्तों 100 से कितना ज़्यादा है, हमने आधार 100 को माना था, 100 से दोस्तों यहाँ पर 12 ज़्यादा है, यानी कि +12, तो 12 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे। हमें 12 का स्क्वायर पता है दोस्तों 144, इसीलिए कहा था दोस्तों अगर आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद है ना, तो आप लोग मात्र जस्ट 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 12 का स्क्वायर कर दिया हमने 144। अब हमने कहा था जितना ज़्यादा होगा उसी संख्या में आप लोगों को जोड़ना है। 112 में दोस्तों आप लोगों को 12 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 124, तो आप लोगों को यहाँ पर 124 लिख देना। दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 2 डिजिट ही रखनी है, बाकी को आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो 44 और यहाँ पर 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर 12544 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बिल्कुल ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें दोस्तों किसी को भी बेस वेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग 4 से 5 सेकंड में कोई सा भी वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।